विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ दिन बाकी है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच हमारे दरमियान है आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार जो कि अमरावती से चुनावी मैदान में है, डॉक्टर हलीम पटेल साहब। उनसे हम जानेंगे। पटेल साहब, इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर आपकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें आप राष्ट्रवादी के नेता जो है संजय खोड़के के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो की हकीकत हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए क्या हकीकत है इस फोटो की। हाँ, ये फोटो मैंने भी देखा हूँ। मुझे भी अभी आफ्टरनून में बताया गया कि एक फोटो वायरल हो रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कोई गुप्त मीटिंग हुई करके, तो जिसके अंदर मैं बैठा हूँ और एमएलए सुलभाताई खोड़के के हस्बैंड बैठे हुए संजय खोड़के। तो ये फोटो की हकीकत ऐसी है कि मैं दो आंसर दे सकता हूँ इसके। एक तो ये एडिटेड है, लेकिन हकीकत बताओ कि ये फोटो है, ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है। मैंने राजनीति हर बार सच पे की है, तो ये फोटो एक्चुअल फोटो है, ये बात समझ लीजिए। दूसरा, उसमें मैं बहुत जवान दिख रहा हूं। आज मेरी हालत जो है वो वैसी नहीं है इलेक्शन के बाद में। आज मेरी एज दिख रही है। लोग बोल रहे हैं कि हलीम पटेल साहब आपकी उम्र सही में दिख रही है, आप बहुत फिट थे, सब चीज थे, लेकिन आपकी उम्र दिख रही है। तो मैं काफी जवान था जब, समझ के चलिए। ये फोटो जो है अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले का फोटो है, जिसके अंदर ये बात चल रही थी हायर लेवल से, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस इंटैक्ट थी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में ये बात चल रही थी कि हलीम पटेल साहब को राष्ट्रवादी कांग्रेस में लाया जाए, शरद पवार साहब की, यानी जब पार्टी का स्प्लिट नहीं हुआ था। और संजय खोड़के उसके विदर्भ के या कुछ तो भी वो पद पे थे। तो ऊपर से जयंत पाटिल साहब ने ये कहा था कि भाई आप लोकल लीडरशिप से मिलिए और हम चाहते हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन मिलने के बाद में मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था और मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। फोटो के अंदर वो फोटो को क्रॉप किया गया। फोटो के अंदर और 2-3 लोग हैं और वो 2-3 लोग जो है वो खुड़के साहब के करीबी है। उसके अंदर एक रिजवानुज्जमा है टीचर और एक अफसर बेग है टीचर। ये दोनों लोग भी उस फोटो में है। ये पूरा फोटो सामने लाया जाए, पहली बात। दूसरा ये है कि मजे की बात कि अगर खुड़के साहब के तरफ से अगर ये फोटो वायरल हो रहा है तो बात समझ में आती थी। वायरल हो रहा है डॉक्टर सुनील देशमुख के ग्रुप्स पे। तो मेरा ये कहना है कि अब जब दोनों को समझ में आ गया कि दोनों हार रहे, तब ये दोनों मिलकर ये सब चीजों को एक मंसूबा बना के डालने की कोशिश कर। नहीं तो ये फोटो जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेहानुज्जमा के पास होना चाहिए या अफसर बेग के पास होना चाहिए। तो इन दोनों को भी सामने लाया जाए ये फोटो की हकीकत के लिए, और संजय खोड़के को भी सामने लाया जाए और मैं भी सामने बैठूंगा। सब मिलके बात कर लेंगे, मीडिया वाले सामने रहेंगे, खुलासा कर देंगे उसका ये फोटो किस चीज का है। लेकिन चुनावी मुहाने पर जो है ये फोटो वायरल हुई है, कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको? कोई नुकसान नहीं। देखिए, जनता सब जानती है। मैं फोटोज तो आपको सबके बता दूं, नवनीत राणा के साथ में डॉक्टर सुनील देशमुख के बता दूं, खोड़के साहब के ऐसे ऐसे लोगों के साथ में फोटो बता दूं कि आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब है क्या जो लोग क्लेम कर रहे कि डॉक्टर सुनील देशमुख और राणा एक साथ है? डॉक्टर सुनील देशमुख और नवनीत राणा को डॉक्टर सुनील देशमुख और खोड़के साहब ने दोनों ने साथ दिया था लोकसभा इलेक्शन में। बहुत सारी फोटोज है उसमें, कई लोगों के फोटोज है ना। तो जब पॉलिटिकली कोई डिस्कशन होता है तो हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि हलीम पटेल किसी से मिलता नहीं, किसी लीडर से बात करने को तैयार नहीं। अगर किसी महाज के ऊपर जो पॉलिटिकल है, जिसमें पार्टी ऊपर से कह रही है कि भाई आप पार्टी ज्वाइन करो, उसमें अगर एक फोटो मेरा मिलता है तो उसमें यह कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। भाई ये दो साल पहले का फोटो है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, और मैंने खुलासा कर दिया। और अगर सामने लेके आना है सबको तो संजय खोड़के भी आए सामने और रिजवानुज्जमा भी आए, अफसर बेग भी सामने आए। हाँ, तो ये सब सामने लेके आए इनको। मैं फोटो का खुलासा करने के लिए तैयार हूं और सामने संजय खोड़के भी बैठे, ये दोनों भी बैठे। ये कब का फोटो है, क्यों है और किस वजह से? यानी आप ये मानते हो फोटो एडिटेड नहीं है? बल्कि नहीं, फोटो एडिटेड नहीं है। मैंने देखिए राजनीति भी सच पे की है। मेरी आज जो क्रेडिबिलिटी है
पॉलिटिक्स के अंदर मैंने कभी भी झूठ पे राजनीति नहीं की, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं, तो मैं 2 मिनट में इसको ये कर सकता हूँ, खारिज कर सकता हूँ कि दिस इज एडिटेड फोटो, और वो दिख भी रही है उस टाइप की। मैं 2 मिनट में खारिज, क्योंकि वो क्रॉप की हुई है, उस तरीके से बनाई हुई है, तो मैं 2 मिनट में उसको खारिज कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये फोटो रियल है, और रियल है, उसके फैक्ट्स भी आपको बता रहा हूँ, वो सामने आए वो बात हो जाएंगी। तो एक और आरोप अली पटेल साहब ऐसा है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उलमाओं का वर्चस्व, इस तरह की कुछ बातें आपके भी सब कहीं ना कहीं कान पर आई होगी, तो क्या कहेंगे आप इस पर? अब ये चीज है, कैसा है, इलेक्शन ऐसा प्रोसेस है, और जिसमें जब लग गया कि भाई कैंडिडेट जो है, कौम पूरी तरह कैंडिडेट को लाइक कर रहे हैं, उलेमा हजरात कैंडिडेट को लाइक कर रहे हैं, तो मुझमें और उलेमा हजरात के बीच में डिफरेंसेस कैसे बढ़ाए जाए, ये पूरा सियासी खेल है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट मैंने कब दिया, कहां दिया, किसके सामने दिया, और ऐसा कुछ है तो वो सामने लेके आए, कहीं से भी वो सामने लेके आए। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि जो भी इस टाइप के जो भ्रम फैला रहे उलेमा हजरात और मेरे बीच के बारे में, तो वो मस्जिद में चले, मैं भी आता हूं, आप भी बड़ी किताब उठा लीजिए, मैं भी उठा लेता हूं, और जो भी गलत रहेगा वो रुजू कर ले, मैं गलत हूं तो मैं इंशाल्लाह रुजू कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उलेमा हजरात, हर बार मैंने ये कहा कि भाई उलेमा हमारे सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल लोग हैं, हमारे सरों के ताज है, आज वो है तो सब मदारिस है, सब चीजें हम लोग हैं। अब मेरा और उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता उलेमाओं का, कि मैं अगर मेरे फील्ड में रहा, कोई पॉलिटिकल फील्ड में है, तो मैं बोल सकता कि मैं इसका वर्चस्व खत्म कर सकता हूं। उलेमा हजरात एक अलग दायरे में काम करते, मैं एक पॉलिटिकल अलग दायरे में काम करता हूं। मैं कोई मस्जिद का इमाम तो बन नहीं सकता, मैं हकीर इंसान हूं, गुनहगार हूं, बदकार हूं, सियाकार हूं। मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं बन सकता, या मेरी जनाजे की नमाज मैं खुद नहीं पढ़ा सकता, मैं उन पर डिपेंडेंट हूं, क्योंकि मैं कौम का हिस्सा हूं, है ना। तो मेरे और उनके डिफरेंसेस कहां हो सकते हैं, ये दोनों का दायरा अलग अलग है। तो ये जो है ना, ये जो सियासत चल रही है अपने यहाँ, तो बहुत गलत तरीके की सियासत है, कि इनको ये डर लग रहा है कि उलेमा हजरात भी अलीम पटेल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई पूरी कौम इनके तरफ झुक चुकी है, कौम इनको चाह रही है, मोहब्बत कर रही है, तो ये डिफरेंसेस बढ़ाने के लिए ये सब चल रहा है। लेकिन कई लोग जो है ये भी कहते हैं कि एक समाज के भरोसे पे कोई भी आमदार या एमएलए चुनकर नहीं आ सकता, ये इस बात की सच्चाई क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, क्या है कि आप रीजंस ढूंढ रहे हैं कि चुन के क्यों ना आए करके, यानी कोशिश क्या की जा रही, जो नैरेटिव सेट किया गया अभी तक के कांग्रेस और दूसरे लोगों के हिसाब से, और ये अभी घड़ी राष्ट्रवादी की जो है, जो महायुति के तरफ है, तो इनका नैरेटिव क्या है कि तुम चुन के नहीं आते, हमको चुन के दे दो। भाई क्यों नहीं चुन के आते हम, 1,30,000 वोट है, और तुम ये दावा कैसे कर रहे हैं कि हमको दूसरे समाज के वोट नहीं मिल सकते। हमने करके दिखाया, पिछली बार मुझे 12,500 दूसरे समाज का वोट था। तो तुम ये कैसा दावा कर रहे हैं, अपने आप को सेक्युलर बोलते हो, डॉक्टर सुनील देशमुख अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, और ये खुद बोलते हैं इंटरव्यू के अंदर कि दूसरे समाज के तुमको एक भी वोट नहीं मिलेगा, मेरे भी समाज का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, और अपने आप को सेक्युलर बोल रहे हो, यानी तुम हमको वोट दो, हम तुमको वोट नहीं देंगे। मैं तो बल्कि ये बोल रहा हूं अमरावती की जनता से, सारी जनता से, सब समाज के लोगों से, कि भाई देखिए, आप कैंडिडेट देखो, सब चीज देखो, और इन दोनों कैंडिडेट को भी देखो जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, सोसाइटी को और कम्युनिटी को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, अमरावती का कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप सब लोग साथ दे, मुस्लिम समाज ने आपको हर बार साथ दिया है, इस बार क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप हम पे भी भरोसा करके देखिए, आपको जो एफिशिएंसी मिलेंगी, आपको जो वर्क मिलेगा, बिल्कुल जो आपको जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो सेक्युलर नेचर की आप बात कर रहे हो, वो सेक्युलर नेचर हमारे है। हमने हर हर कैंडिडेट को वोट दिया, बिना उसका कास्ट, उसका रिलीजन देखे। मुस्लिम समाज ने हर कैंडिडेट को वोट दिया। अब बारी ये है कि भाई सब समाज मिलकर हमको भी सपोर्ट करे, हमको वोट दे। पटेल साहब, जैसे कि आप जानते हैं, हम जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई लोगों का ये कहना होता है कि पटेल साहब हम तक नहीं पहुंच पाए, वो अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए कैसा है कि इलेक्शन काफी बड़ा है, मैंने कोशिश की हूं, यानी लगभग 4-5 महीने के अंदर, 5 महीने के करीब अरसा हो गया कि कंटिन्यूसली डोर टू डोर भी गए, मीटिंग्स भी लिए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी कई जगहों में मैं पर्सनली जा नहीं सका। और
उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शन बड़ा है और कई जगह तो ऐसी है कि वो बहुत मेरे क्लोज लोग हैं, लेकिन मैं उनसे भी मिल नहीं सका। क्योंकि क्या होता है कि पहले क्लोज वो लोगों को ऐसा लगता है अपने को ये तो घर के लोग हैं, बाकी हम लोग सब जगह चले जाते हैं, तो दूर दूर का सब चीज हो गया, नजदीक का रह गया। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि अभी सिर्फ 2 दिन बचे इलेक्शन के लिए, और मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर सबसे मुलाकात करूं, बल्कि मैं लगभग 75 to 80% लोगों से मैं मुलाकात कर चुका। तो जो भी लोग छूट गए हैं, तो मैं उनसे माजरत खा हूं, मैं उनसे माफी मांगता हूं, और मैं ये कोशिश करता हूं इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचूं, लेकिन अभी वक्त बहुत कम है। अगर मैं पहुंच पाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंच पाता हूं तो आप लोग ऐसा समझे कि आप मुझे माफ करें और काम में जुट जाए, कि इंशाल्लाह मैं बाद में जीतने के बाद आपके पास में जरूर पहुंचूंगा सबके पास। सबसे और एक आखिरी सवाल हमें भी पूछना चाहेंगे आपसे कि आपकी रैलियों में बड़ी तादाद में जो है युवा नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या जादू है या कुछ ऐसे आपके क्या ऐसी बात है जो लोग सुनने के लिए इतने बड़ी तादाद में आप तक पहुंच रहे हैं, क्या वजह है इसकी? क्या होता है, जब कौम में डिमांड आती है चीज की, आज लीडरशिप की कौम में डिमांड है, लोग चाहते हैं कि हमारा भी लीडर खड़े हो, लोग चाहते हैं कि हमारी भी आइडियल्स आए, लोग चाहते हैं कि हमारी भी आइकॉन रहे। तो अभी डिमांड है इस चीज की, और उसमें अगर मैं अवेलेबल करके दे रहा हूं उनको, मैं अपने आप को सामने पेश कर रहा हूं, सभी ने पेश किया और उन्होंने मेरी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया कि भाई आपसे हम मुतासिर है या हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है और डिमांड है सोसाइटी की कि भाई अपना लीडर होना चाहिए, और मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता है, सब ये सब जो हुक्म होता है मालिक करता है। कि वह कहते हैं ना कि वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ल मंतशा, ये ऊपर वाले की तरफ की बात है कि उनकी मोहब्बत मुझ तक के पहुंची, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो वो मुझ में वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी तादाद में आ रहे हैं और इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अलीम पटेल, जिन्होंने बड़ी ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और